कौन थी वो जो ब्रिटेन की सबसे लोकप्रिय राजकुमारी थी? कौन थी वो जिनकी झलक पाने के लिए दुनिया तरसती थी? कौन थी वो जिसमें राजसी परिवार के होने के अलावा भी स्वभाव में गुरूर की जगह नेकी और सादापन था? कौन थी प्रिंसेस डायना और क्यों उन्होंने 4 बार मरने की कोशिश की? आइए दोस्तों, ये सब हम जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शैमन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। डायना ब्रिटेन के राजकुमार प्रिंस चार्ल्स की पहली बीवी थी, जो ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ के इकलौते लड़के हैं। डायना अपनी सुंदरता और विनम्र स्वभाव की वजह से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थी और वो लोगों की प्रिय थी। वो इतनी लोकप्रिय थी कि लोगों ने उन पर लिख लिख के और उनकी तस्वीरें बेचकर बहुत पैसे कमाए। लोग उनके इतने दीवाने थे कि उनकी झलक तक पाने को तरसते थे। इतनी चमक दमक और शाही जिंदगी होने के बाद भी डायना का स्वभाव बहुत ही सीधा साधा और बच्चों जैसा था। वो लोगों से मिलती, उनका दर्द जानती और उनकी मदद के लिए हर संभव प्रयास करती। डायना स्पेंसर का जन्म 1 जुलाई 1961 को सैंडरिंघम हाउस, नॉरफॉल्क, इंग्लैंड में हुआ। वो जॉन स्पेंसर, जो कि 8वें स्पेंसर अर्ल थे, उनकी बेटी थी। उनकी माँ फ्रांसिस शैंड किड थी। ये एक शाही परिवार था। जब 1975 में उनके पिता को 8वें अर्ल स्पेंसर की उपाधि मिली तो वो लेडी डायना स्पेंसर हो गई। ब्रिटेन में लेडी का खिताब एक अहम खिताब है और अर्ल स्पेंसर ब्रिटेन का एक बहुत ही अहम शाही खिताब है। लेडी डायना की 3 बहनें और एक भाई था और उनके माता पिता की आपस में नहीं बनी। जब डायना 7 साल की थी तो उनके माता पिता का तलाक हो गया और वे अपने पिता के साथ रहने लगी। जब वो अपनी माँ से अलग हुई तो उनके साथ कुछ सही व्यवहार नहीं हुआ और वो जिद्दी हो गई और नाराज रहने लगी। डायना का स्वभाव ऐसा था कि वो छोटी सी बात को अपने दिल पर ले लेती और उन पे उसका गहरा असर होता। डायना के दिल पर कुछ बातें घर कर गई जिसका असर पूरी उम्र तक उनके ऊपर रहा। डायना ने हायर एजुकेशन प्राप्त नहीं की क्योंकि उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। प्रिंस चार्ल्स डायना की बहन सारा स्पेंसर के प्रेमी थे और फिर चार्ल्स और डायना की एक पारिवारिक कार्यक्रम में मुलाकात हुई। वो तब 16 साल की थी। 8-10 बार मिलने के बाद डायना और चार्ल्स बहुत ही नजदीक आ गए और मंगनी के बाद 20 साल की उम्र में उनकी चार्ल्स के साथ शादी हो गई। ये बहुत ही लोकप्रिय शादी थी और लाखों लोगों ने दुनिया भर में इसको देखा और वो लेडी डायना स्पेंसर से वेल्स की राजकुमारी डायना बन गई। चार्ल्स उनसे 12 साल बड़े थे और उनके कामेला नाम की तलाकशुदा औरत के साथ पहले से ही संबंध थे, जिसके साथ वो शाही परिवार के सदस्य होने की वजह से शादी ना कर पाए। डायना इस बात को लेके बहुत ही परेशान रहती। चार्ल्स और डायना एक दूसरे को सही से समझ भी नहीं पाए, यहाँ तक कि तंग आकर डायना ने कई बार अपने आप को मारने की कोशिश भी की। आखिर उनका 15 साल इकट्ठे रहने के बाद तलाक हो गया, पर डायना की लोकप्रियता में कोई भी कमी नहीं आई। और फिर डायना की जिंदगी में हसनत खान आए, जो कि एक दिल के डॉक्टर थे और मध्यम वर्गीय परिवार से थे। उनकी जिंदगी ने डायना को बहुत ही प्रभावित किया, पर हसनत खान अपने आप को डायना के मुकाबले का नहीं समझते थे और वो पीछे हट गए। पर ये रिश्ता लोगों में बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। और फिर डायना की जिंदगी में डोडी अल-फायद आए, जो एक बहुत ही अमीर आदमी के बेटे थे और एक फिल्म निर्माता भी थे। दोनों एक दूसरे के बहुत ही जल्दी करीब आ गए और दोनों शादी भी करने वाले थे। पर 31 अगस्त 1999 को जब डॉडी और डायना यूरोप में छुट्टियां बिता रहे थे तो दोनों की एक बड़े कार हादसे में मौत हो गई। ये दुर्घटना आज भी रहस्यमय है। डायना की मौत पर लाखों लोग रोए और ऐसे ही एक नेक दिल राजकुमारी की जिंदगी का अंत हुआ। आइए दोस्तों, अब एक झलक उनके नेक कामों पर डालते हैं। डायना चैरिटी और लोक भलाई के बहुत ही काम करती, खासकर उनका बच्चों से बहुत ही प्यार था। वो अपने असूलों के खिलाफ जाकर भी बच्चों की सहायता करती। जब 1990 में एड्स की बीमारी फैली तो कोई भी एड्स के मरीजों के पास तक नहीं जाता था। डायना एड्स के मरीजों को मिली और उनको गले तक लगाया। उन्होंने एड्स की बीमारी की रिसर्च पर भी बहुत फंड दिए। एक बार एड्स और छाती की कैंसर के मरीजों के लिए अपने कपड़ों तक की नीलामी कर दी थी। मरने के बाद भी डायना की यादें लोगों के दिलों में है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।